पाइएगा आप लोग? देखिए, पहली चीज तो यह है, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का उद्देश्य क्या है वो समझ लीजिए। 4 बड़े उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो यह है कि सरकार बार बार ये कह रही है कि सरकार बहस चाहती है सदन चलाओ, सरकार बहस चाहती है सदन चलाओ, और विपक्ष हम शोर मचा रहा है, इसलिए सदन नहीं चल पा रहा। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के आने के बाद सरकार मजबूर हो जाएगी सदन चलाने पर, और इस प्रकार के मनगढ़ंत आरोप हम पर नहीं लगेंगे। वास्तव में सदन चलेगा। 4 दिन बर्बाद हो गए मानसून सत्र के। विपक्ष कहता रहा बहस कराओ, बहस कराओ, बहस कराओ, सत्ता पक्ष ने बहस नहीं कराई। तो पहली चीज इस नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की पहला औचित्य यह है, पहला उद्देश्य यह है कि सबसे पहले सदन चलेगा, बहस होगी, जो हम चाहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए भी लाया जा रहा है कि एक विस्तार से एक लंबी चर्चा हो, एक लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन हो, 5-7 मिनट की खाना पूर्ति वाली चर्चा ना हो। तीसरा बड़ा उद्देश्य इस बहस का कि सरकार को आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा नो कॉन्फिडेंस मोशन के जवाब में। और चौथा और बड़ा उद्देश्य, ट्रेडिशनली और कन्वेंशनली ये देखा गया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की समाप्ति के पहले प्रधानमंत्री जी खुद सदन के भीतर आकर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर अपने विचार रखते हैं, देश को संबोधित, सदन को संबोधित करते हुए देश के ज्वलंत मुद्दों पर अपना वक्तव्य देते हैं। तो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भी सदन के भीतर आकर जवाब देने पे मजबूर होना पड़ेगा। ये 4 बड़े उद्देश्य हैं। नतीजा क्या होगा, किसके पास संख्या बल है, किसके पास संख्या बल नहीं है, किसके पास आंकड़े हैं, किसके पास आंकड़े नहीं है, तो बात की बात है। 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य सबसे पहले पूरे हों। और बहुत बार इस प्रकार के लोकतांत्रिक हथियार, ये पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स देश के लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, कमजोर नहीं करते। इससे देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, वास्तव में बहस होगी, सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में देश के गहन मुद्दों पर, खास तौर पे मणिपुर पर चर्चा कर पाएगा।